हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत सिंपल सी पोएम जिसका नाम है द एंट एंड द क्रिकेट। बट सिंपल है बट बहुत ही ब्यूटीफुल और प्यारी सी पोएम है। एक्चुअली एक फैबल है भैया। ये फैबल क्या होता है? देखो भैया, फैबल एक ऐसी स्टोरी होती है जिसमें हमें एंड में कुछ ना कुछ मोरल सीखने को मिलता है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वो फैबल है। तो कहानी है भैया एक आंट यानी कि एक चींटी और एक क्रिकेट की। क्रिकेट आपको पता है ना, देखो ये देखो, इसको देख के पहचान जाओगे, जो ट्रिक ट्रिक करता है गर्मियों में। सो उसकी कहानी और बड़ी मजेदार कहानी पोएम है, ठीक है? तो फटाफट पढ़ते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। तो कहानी भाई क्या है कि एक सिली यंग क्रिकेट, सिली मतलब बुद्धि कम, जिसमें जो ज्यादा सोचता नहीं है, यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग, जिसके गाने की बड़ी आदत थी, वो हर समय गाता रहता था थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग। तो उसने भैया पूरे समर सीजन में गाना गाया। गे समर मतलब एकदम हैप्पी वाला, खुशी वाला समर एंड स्प्रिंग, ठीक है? उसने पूरी गर्मियों में बस गाना गाया और कुछ सोचा ही नहीं, चिंता फ्री। बट जैसे ही सर्दी आई उसने देखा कि ओ तेरी, मेरा तो पूरा कबर्ड खाली है, मतलब ना खाने को कुछ है ना किसी चीज के लिए कुछ है ही नहीं। तो सर्दियां आते ही वो परेशान हो गया। Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on tree. अब वो बाहर निकला तो उसने देखा, ओ तेरी की, एक सिंगल दांत खाने का टुकड़ा नहीं आसपास और हर तरफ स्नो बिछी हुई है। नॉर अ फ्लावर कुड ही सी, मतलब ना वो एक फ्लावर तक नहीं दिख रहा। जो सर्दियों में गर्मियों के टाइम पे उसको इतना मस्त मौसम दिख रहा था, सब जा चुका था, अब उसे कुछ नहीं दिख रहा था। एक सिंगल पत्ता नहीं था ट्रीज पे, इतनी बर्फ जम गई थी। Oh, what will I become? Says the cricket of me। वो सोचता है, यार हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? At last, by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a misery ant to see if to keep him alive he would grant। अब क्या है, एंड में भैया उसको भूख इतनी ज्यादा लग रही थी, और फेमाइन मतलब भूख से मर जाना। उसको इतना, इस भूख ने उसको इतना हिम्मत वाला बनाया कि भैया जैसे ही मौसम में, मतलब ऐसी भरी ठंडी मौसम में वो बाहर निकला, ड्रिपिंग विद वेट मतलब ठंडी। ये देख लो, ये फोटो देख के तुम एग्जैक्टली समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एकदम ठंड में जैसे तैसे वो निकला और कहाँ गया? दूर रहने एक माइजरी एंट के पास। माइजरी मतलब ज्यादा बुद्धि वाला, एक्स्ट्रा बुद्धि, जो ज्यादा सोच समझ के खर्च करते हैं, वो माइजर लोग होते, चालाक। एक चालाक आंट के पास गया, और उसके पास क्यों गया? क्योंकि वो उससे कुछ खाने को चाहता था और शेल्टर चाहता था। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, ही विश्ड ओनली टू बोरो, ही वुड पे टुमारो। वो क्या सोच रहा था कि भैया वो उससे बस क्या, एक रात के लिए शेल्टर और कुछ थोड़ा सा खाना मांगने गया, जो कि वो अगले दिन पक्का वापस कर देगा, ऐसा उसने सोचा। इफ ही नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो, क्योंकि अगर उसको ये नहीं दिया खाना तो ऑफकोर्स वो अगले दिन भूख और प्यास से ही मर जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। Says the ant to the cricket, I am your servant and friend। अब जैसे वो एंट्स के पास जाता है, वहां जाके वो मांगता है कि भाई मेरे को ये दे दो। एंट्स कहती है, देखो भाई यार, हम तुम्हारे दोस्त हैं, इनफैक्ट हम तो सर आपके, मतलब आप मालिक हैं हमारे, जैसे ऐसे बोलते हैं ना मजाक में। बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड। बट वो क्या बोल देते हैं, पर हम ना किसी से लेते ना किसी से देते, भाई हम कुछ ऐसा हिसाब रखते ही नहीं है। But tell me, dear cricket, did you lay nothing when the weather was warm? Quoth the cricket not। तो वो क्या बोलते हैं, बट ठीक है चलो हम तो नहीं दे रहे, बट पूछना था ये बात कि तुमने गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल खाना नहीं बचाया, कुछ काम ही नहीं करा क्या? तो क्रिकेट बोला, नहीं, my heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay। You sang, sir, you say। तो वो क्या बोला, यार मेरा तो दिल इतना हल्का था, मैं बस पूरे दिन गाता रहता था। इतना अच्छा गे, गे इन द, यहाँ पे जो वर्ड है वो यूज हो रहा है, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जो यूज हो रहा है फॉर हैप्पी और ब्यूटीफुल मौसम के लिए, है ना? ज्यादा दिमाग मत लगाना। सो यहाँ पे वो वर्ड यूज हो रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि भाई पूरी गर्मी मैंने तो ऐसे मौसम मस्त एंजॉय करा। वो बीच में रुक के, है तुमने गाना गाया गर्मियों में? तो वो क्या बोलती है पता है, चींटियां क्या बोलती हैं, गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे, कि जाओ और अब फिर नाचो, अब जब तब गाना गाया तो अब नाचो। Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket। Folks call this fable, I'll warrant it true। Some cricket have 4 legs and some have 2। और लास्ट में एक छोटी सिंपल सी लाइन है कि उसके बाद जल्दी से क्रिकेट
वहाँ से चला गया, उसको भगा दिया और उन्होंने अपना गेट वहीं से बंद कर दिया। और एंड में राइटर क्या बोलता है कि भैया अब आप सोच रहे होंगे भैया ये जो क्रिकेट है इसके तो 2 ही पैर है, 2 पैर पे चल रहा है। तो बस ऐसी फनी वे में बोलता है कि कुछ क्रिकेट के 4 लेग्स होते हैं, कुछ के 2 होते हैं। ठीक है, तो ये जो एसॉप्स फेबल्स नाम का एक एसॉप नाम का बंदा था जिसने बहुत सारी कहानियां लिखी थी, उसमें से एक कहानी है ये। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में यू विल गेट द क्वेश्चन आंसर, जिससे आपको कंप्लीटली एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और अमेजिंग वीडियोस आती रहती हैं इस चैनल पे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, मौज मस्ती करते रहिए।